अभी हमारी मौजूदगी महाराष्ट्र के पुणे भीमाकोरे गांव में है। यह सौर दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। बताया जाता है कि 1 जनवरी 1818 ईस्वी को बाजीराव पेशवा राजा के सैनिक और महार की सैनिक के बीच एक युद्ध हुआ था। इसीलिए हर साल 1 जनवरी को यहाँ सौर दिवस के दिन में लोग याद करते हैं। यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, दादाराव योळे। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर। क्या यहाँ क्यों आए हैं? ये शौर्यवीरों की गाथा है। उन्होंने जो हमारे लिए सम्मान दिया है, इसके लिए यहाँ पे नमन करने को आते हैं हम। क्यों यहाँ सौर दिन जो है क्यों मनाया जाता है? जो आपने भी जो अन्याय अत्याचार करते थे उनको कौन अत्याचार करता था? जो ब्राह्मण जातिवादी करते थे, अच्छा, उनके सम्मान में अपने जो 500 महार शूरवीरों ने उनका सामना किया, उनके शौर्य के लिए हम यहाँ पे नमन करने के लिए आते हैं। मतलब ब्राह्मण समाज के लोग दलित समाज पे अत्याचार करते थे। क्या अत्याचार में क्या करते थे? जैसे अपने को पानी पीने को, थूकने को, छूने को सब मनाई थी। वो सब अधिकार अपने उन्होंने छीने थे। उनके लिए जो लड़ाई की थी शूरवीरों ने, उनको सलामी देने के लिए आते। समाज के ऊपर अत्याचार होते थे। आप लोग इसीलिए आते हैं कि आप याद करते हैं सौर दिवस के दिन पर? हाँ सर, उसको याद की कहानी है पता है? ये 1 जनवरी 1818 ईस्वी को एक ये भीमाकोरे गांव नदी पे युद्ध हुआ था। हाँ, बाजीराव जो पेशवा राजा था उसके पास 28,000 सैनिक था। हाँ, महार सैनिक जो था 500 था। हाँ, 500 सैनिक ने 28,000 बाजीराव पेशवा का सामना करके उन्हें हरा दिया था। उस दिन से अपना सब समाज यहाँ पे नमन करने के लिए आता है। नमन करने के लिए आते हैं। हाँ, नमन करने जानते हैं क्यों यहाँ आए हैं? इसलिए आए हमारे ये पूर्वजों ने ये जो है तो ये जीता है। अच्छा, हाँ, शौर्य दिन है आज का 1 जनवरी, उसके लिए हम अभिवादन करने के लिए आते हैं। यहाँ सौर दिवस क्यों मनाया जाता है? शौर्य दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस जगहों पे ऊपर जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने खूब अन्याय अत्याचार किया था, तो हमारे लोगों ने वो अन्याय अत्याचार को जड़ से ख़त्म कर दिया। इसलिए हम यहाँ पर शौर्य दिन मनाने के लिए आते हैं। वह जो मनुवादी लोग हैं कौन सा समाज के लोग होता है? मनुवादी लोग कौन से समाज के होंगे आप समझ सकते नहीं? ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण लोग। यस, वो मतलब दलित समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे। इसलिए हम दलित समाज के लोगों ने ब्राह्मण लोगों को जड़ से ख़त्म कर दिया और शौर्य दिन बनाने के लिए फिर हम यहाँ पर आते हैं। तो ये 1 जनवरी 1818 ईस्वी को ये भीमाकोरे गांव नदी के तट पे हुआ था। हाँ, ये तट के ऊपर हुआ था ना, पेशवाई को ख़त्म कर दिया था इस तट के ऊपर, भीमाकोरे गांव नदी के ऊपर। 500 महार ने 500 महार ने कितना? 28,000 महार ने 2800। 500 महार जाति के लोगों ने 28,000 पेशवा राजा को सैनिक को काटा था। 500 महार ने 28 पेशवाई को जड़ से ख़त्म कर दिया था। यानी एक आदमी 56 आदमी को मारा। यस, एक आदमी ने 56 आदमी को मारा था। इसीलिए लोग आज 1 जनवरी को पूरे इंडिया से, पूरे विदेश से भी लोग जुटते हैं, याद करते हैं। हाँ, याद करते हैं और याद करने के लिए यहाँ पर आते हैं, सलामी देने के लिए आते हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए आप भी यहाँ नमन करने, इसलिए हम भी यहाँ पर नमन करने के लिए आए हैं। क्या नाम आपका है? सुभाष लक्ष्मण मगरे, महाराष्ट्र से ही है? महाराष्ट्र से ही। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र। छत्रपति संभाजीनगर। क्या क्यों यहाँ आए हैं? 1818 में जो 500 महार सैनिक थे उन्होंने 28,000 पेशवाओं को यहाँ मार गिराया था। इसकी वजह से इनको मानदेना देने के लिए हम हर साल आते हैं। पेशवा राजा जो था दलित समाज पे अत्याचार करता था। यस, अत्याचार कर रहा था वो, इसलिए युद्ध हुआ। हमें जो हमारे अधिकार थे वो नहीं मिल रहे थे, इसलिए अधिकार मतलब नहीं देता था। बस। अभी हमारी मौजूदगी महाराष्ट्र के पुणे भीमाकोरे गांव में है। बताना चाहूँगा कि पेशवा राजा की सैनिक और अंग्रेज की सैनिक के बीच दोनों में एक युद्ध होता है। युद्ध इसलिए होता है कि यहाँ पास जो है पेशवा राजा ने एक ऐसा कानून को लागू करता है जिस कानून से दलित समाज के लोग अत्याचार हो जाता है, अन्याय हो जाता है। अत्याचार होकर उन्होंने ठाना कि हमें ये अन्याय से मुक्ति प्राप्त करना है, हमें ये अन्याय से जीत हासिल करना है। अंग्रेज के सैनिक और पेशवा के सैनिक के दोनों के बीच युद्ध होता है।
500 महार की सैनिक ने पेशवा राजा की सैनिक को मार के काट कर गिला देता है। इसीलिए हर साल 1 जनवरी 1818 ईस्वी को यहाँ सौर दिवस के रूप में लोग याद करते हैं। पूरे इंडिया या पूरे विदेश से लोग भी आते हैं, जैसा कि मैं बिहार से यहाँ आकर महाराष्ट्र में आया हूँ ताकि ये खबर लोगों तक पहुँचाए, ताकि लोग जागरूक है, दूर दूर से आए। क्या बताएंगे सर यहाँ के बारे में, क्या यहाँ क्यों आए हैं? पाशु शूरवीर को मानवंदना देने के लिए आया हूँ। शूरवीर को मानवंदना देने के लिए आते हैं, इसलिए तो वंदना देने आए हैं। 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया था, इसलिए आए थे उनके लिए मानवंदना के लिए। 500 महार सैनिक ने 28,000 पेशवा राजा के सैनिक को क्यों मारा था? आखिर क्या उसकी गलती थी, ये जानना हम चाहते हैं आपसे। अरे ये इतना बड़ा इतिहास ज्यादा मालूम नहीं, काट डाला ये मालूम है। जितना है बताइए, जानकारी जितना है, हाँ? जितना आपको जानकारी है उतना बताइए ना। ज्यादा नहीं बोल सकते, मालूम नहीं मुझे। नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं सिर्फ काट डाला वो मालूम। जानकारी मतलब यहाँ केवल भीड़ देखने के लिए आते हैं, कुछ पता होना चाहिए ना कि हम लोग क्यों आते हैं, क्यों याद करते हैं, जानकारी रखनी नहीं चाहिए। आप बताओ ना क्या क्यों आए थे, आप बताओ, आप भी आए ना इधर। हम तो बता देंगे ना, हम तो बिहार से चलकर हमको पता महाराष्ट्र में नहीं, आया हूँ। नहीं हमको पता नहीं, आप बताओ जरा, हमको पता चलेगा। पेशवा जो राजा था, पेशवा राजा की सैनिक 28,000 था। अंग्रेज की सैनिक 834 सैनिक में से 500 सैनिक महार जाति के लोग थे। पेशवा राजा जो था दलित समाज पे अत्याचार करता था, अन्याय करता था, शोषण करता था। इसी के वजह से यहाँ युद्ध होता है भीमा कोरेगांव नदी पे। इसीलिए हर साल 1 जनवरी 1818 ईस्वी को यहाँ लोग मनाते हैं। यही हम जानना आपसे चाह रहे थे। समझ में आया? हाँ समझ आया। क्या नाम है छोटे? आदित्य नाम है, आदित्य। लाखों की जनसंख्या